जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 संस्कृत ट्यूशन भाग 2 का जो है 7वां पार्ट है, नीति श्लोका पाठ, जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर से 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपको एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन फिक्स है पूछेगा है। बहुत ही यह चैप्टर इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। देखिए, चैप्टर का नाम है नीति श्लोका, नहीं नीति। इससे यानी कि आपको कुछ उपदेश मिलने वाला है, यानी कि यह जो पाठ है उपदेशात्मक है। कैसा पाठ है? उपदेशात्मक, ठीक है। और श्लोक जो है, इसमें श्लोक की संख्या कुल 10 है, ठीक है। श्लोक की संख्या कितनी है? 10। क्वेश्चन पूछे जाएंगे नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, ठीक है। श्लोक जिसे हिंदी में पद्य के नाम से जानते हैं, ठीक है, कविता भी बोलते हैं, और संस्कृत में श्लोक बोला जाता है। अगर इसके पाठ के रचना की बात करें, इस पाठ के रचनाकार कौन है? इस पाठ के रचनाकार दोस्तों है महात्मा विदुर जी। इस पाठ का रचना जो क्या है, किसने किया है? महात्मा विदुर ने, ठीक है। और यह जो पाठ लिया गया है किस महाकाव्य से? यह महाभारत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग अपने पास, ठीक है, बुक रखिएगा, तभी आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। और आपको अगर सही से आपको एक एक करके अर्थ समझना है, बुक रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इसके मुख्य पाठ परिचय को समझते हैं। ये जो काला वाला अक्षर है उसको बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं। अयम पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योगपर्वण अंश विशेष अध्याय 33 से 40 रूपाया विदुर नीते संकलिता। दोस्तों, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश रूप में विदुर नीति से संकलित है, ठीक है। यह जो ग्रंथ है, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व, किस पर्व से? क्वेश्चन आएगा, नीति श्लोका पाठ किस पर्व से संकलित है? तो याद रखना, यह है उद्योग पर्व। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष विदुर नीति से संकलित है। किससे संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। और अध्याय जो है 33 से 40 का यह वर्णन किया गया है। महाभारत का जो अध्याय है 33 से 40, उसी का यह सारा वृत्तांत वर्णन किया गया है, ठीक है। युद्धम आसनम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्रिप्रवरम विदुरम स्वचितस्य शांति कांसित प्रश्नाना नीति विषयकान पृच्छति। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध को निकट आया जानकर धृतराष्ट्र अपने मंत्रीवर विदुर से अपने मन को शांत करने के लिए कुछ नीति विषयों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। धृतराष्ट्र अपने मंत्रीवर विदुर से अपने मन की शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं। किससे संबंधित? नीति विषयों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, विदुर कौन था? तो आपको याद रखना है, विदुर जो था एक मंत्री था। विदुर कौन था? विदुर जो था कौन है? मंत्री। विदुर कौन था? मंत्री था, ठीक है। विदुर कौन था? मंत्री, याद रखना है। तेषां समुचितम उत्तरम विदुरो ददाति। उनका समुचित उत्तर विदुर जी देते हैं। उनका समुचित उत्तर कौन देते हैं? विदुर जी, ठीक है। प्रश्न कौन करते हैं दोस्तों? प्रश्न करते हैं धृतराष्ट्र, और उनका समुचित उत्तर कौन देते हैं? उनका समुचित उत्तर महात्मा विदुर जी देते हैं, ठीक है। बहुत ही जानकारीप्रद यह पाठ है। इस वीडियो को देखिएगा शुरू से अंत तक जरूर, ठीक है।
तदेव प्रश्नो उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। वह प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? वह प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति कहलाया। एयम अपि भगवत गीते महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भागवत गीता की तरह होते हुए भी यह भी भागवत गीता की तरह ही महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। किस रूप में है? स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। ठीक है, यह भी भागवत गीता की तरह ही महाभारत का अंग होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। ठीक है, चलिए इसमें जो है दोस्तों, इसमें कुल 10 श्लोक है। इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला श्लोक ध्यान से देखिएगा। यस्य कीर्तम नो विघ्नन्ति शीतम उष्णम भयम रति समृद्धिर्वा सो वे पंडित उच्यते। दोस्तों इसमें धृतराष्ट्र, ठीक है, महात्मा विदुर जी से प्रश्न कर रहे हैं कि पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? देखिए, जिसके कार्य में बाधा नहीं हो, जिसके कार्य में बाधा नहीं हो, पंडित को क्या कहा गया? विद्वान भी कहा गया है। दोस्तों पंडित को क्या कहा गया है? विद्वान। तो देखिए, विद्वान आप कब कहलाएंगे, पंडित कब कहलाएंगे, इस श्लोक के माध्यम से आपको नॉलेज मिलेगा। तो इसको समझने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। जिसके कार्य में बाधा नहीं हो, जिसके कार्य में बाधा नहीं हो, ठंडी गर्मी का भय नहीं हो, ठंडी गर्मी का भय नहीं हो, लाभ हानि की चिंता नहीं हो, जिसे लाभ हानि की चिंता नहीं हो, वही पंडित कहलाता है। वही क्या कहलाता है? पंडित। समझ में आया? कहेगा कि ठंडी गर्मी का भय किसे नहीं होता है? तो याद रखना है पंडित। ठंडी गर्मी का भय किसे नहीं होता है? बताइए, ठंडी गर्मी का भय किसे नहीं होता है? तो आंसर याद रखना, पंडित को। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्वेश्चन दोस्तों, ठंडी गर्मी का भय किसे नहीं होता है? तो याद रखना पंडित। इसी को विद्वान भी बोला जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखना, लाभ हानि की चिंता किसे नहीं होती है? पंडित। ठीक है, किसके कार्य में किसी प्रकार का बाधा नहीं होता है? पंडित या विद्वान। ठीक है, तो आई होप पहला श्लोक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको बढ़िया से अपने से लिखने का प्रयास कीजिएगा अर्थ। ठीक है, चलिए दूसरा श्लोक देखते हैं। देखिए दूसरा श्लोक है, तत्वज्ञ सर्वभूतानां योग्य सर्वकर्मणां उपाज्ञो मनुष्याणां नर पंडित उच्यते। इसमें भी पंडित के ही बारे में बताया गया है, यानी कि पंडित किसे कहा गया है। ठीक है, दूसरे श्लोक में भी पंडित का ही परिभाषा बताया गया है। तो देखिए ध्यान से, जो सभी जीवों के रहस्य को जानता हो, जो सभी जीवों के रहस्य को जानता हो, जो सभी कर्मों के अभ्यास को जानता हो, जो सभी कर्मों के अभ्यास को जानता हो, जो सभी मनुष्यों के उपायों को जानता हो, वही नर पंडित कहलाते हैं। क्या बोला गया है दोस्तों? इसमें क्या बोला गया? जो सभी जीवों के रहस्य को जानता हो। ठीक है, यानी कि तत्व का अर्थ होता है दोस्तों आत्मा। ठीक है, जो सभी जीवों के आत्मा के रहस्य को जानता हो, जो सभी जीवों के रहस्य को जानता हो, वह क्या कहलाता है? पंडित। क्या कहलाता है दोस्तों? पंडित कहलाता है। जो सभी कर्मों के अभ्यास को जानता हो, क्या कहलाता है? पंडित। और जो सभी मनुष्यों को उपायों को भी जानता है, वही नर क्या कहलाता है दोस्तों? पंडित कहलाता है। ठीक है, चलिए
तीसरे श्लोक की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा श्लोक बहुत ही जानकारीप्रद यह भी है। ठीक है, अनाहूत प्रविष्टि ओ पृष्ठु बहुवास्ते ओ विश्वसते ओ विश्वसती ओ विश्वसते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमा। देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें विदुर जी बोल रहा है, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है। और पृष्ठो बहुवास्ते, बिना पूछे बहुत बोलता है और विश्वास नहीं करने वाली बातों पर भी विश्वास कर लेता है। वही व्यक्ति, वही नर क्या कहलाता है दोस्तों? मूर्ख और नीच। वही व्यक्ति मूर्ख और नीच, मूढ़चेता नराधमा। क्वेश्चन भी आएगा, कौन बिना बुलाए किसी सभा में जाता है? तो याद रखना मूर्ख। ठीक है, मूर्ख और नीच। कौन बिना पूछे बहुत बोलता है? बिना पूछे अपने आप को कौन बकबक करते रहता है? तो याद रखना मूर्ख। ठीक है, और विश्वास नहीं करने वाली बातों पर भी विश्वास कर लेता है। कौन है वह? मूर्ख है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता हो, बिना पूछे बहुत बोलता हो और विश्वास नहीं करने वाली बातों पर भी विश्वास कर लेता हो, वही व्यक्ति, वही नर क्या कहलाता है? मूर्ख और नीच। मूर्ख और नीच कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला श्लोक देखते हैं। एको धर्म परम श्रेय क्षमका शांतिर उत्तमा विद्येका परमा तृप्ति अहिंसका सुखावह। देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक ही धर्म पर रहना श्रेष्ठ है। ठीक है, एक ही धर्म पर रहना क्या है? श्रेष्ठ है। अलग अलग धर्म पर रहना श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, अलग अलग धर्म को लेकर चलिएगा तो चल पाइएगा, कभी नहीं चल पाइएगा। ठीक है, तो एक ही धर्म पर रहना क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ है। कहेगा सबसे श्रेष्ठ कौन है? धर्म। याद रखना है, सबसे श्रेष्ठ कौन है? धर्म। एक ही धर्म पर रहना श्रेष्ठ है और सबसे उत्तम शांति क्षमा है। क्वेश्चन आएगा, सबसे उत्तम शांति क्या है दोस्तों? क्षमा। याद रखना, सबसे उत्तम शांति क्षमा है और विद्या से परम तृप्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन आएगा, परम तृप्ति की प्राप्ति किससे होती है? तो याद रखना, विद्या। परम तृप्ति की प्राप्ति किससे होती है? तो याद रखना है, परम तृप्ति की प्राप्ति किससे होती है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, परम तृप्ति की प्राप्ति जो होती है विद्या से होती है। ठीक है, परम तृप्ति की प्राप्ति किससे होती है? विद्या से। ठीक है, और सबसे बड़ा सुख अहिंसा है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना। ठीक है, ठीक है, हिंसा नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करना है, ये सब है। तो सबसे बड़ा सुख जो है क्या है? अहिंसा है। सबसे बड़ा सुख क्या है? अहिंसा। और विद्या से परम तृप्ति प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए 5वां श्लोक देखते हैं। बहुत ही यह भी इम्पोर्टेंट श्लोक है। ठीक है, त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। इसमें देखिए दोस्तों बताया गया है, नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार? नरक के कितने द्वार है दोस्तों? नरक के 3 द्वार है। क्वेश्चन भी आएगा, नरक के कितने द्वार है? एकदम ऑब्जेक्टिव में 2024 के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नरक के कितने द्वार है? तो याद रखना है, नरक के 3 द्वार है। कितने द्वार है दोस्तों? नरक के 3 द्वार है। इसमें पहला आता है काम, दूसरा आता है क्रोध और तीसरा आता है लोभ। ठीक है, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ।
देखिए आप लोग क्वेश्चन करोगे काम क्या होता है सर, तो काम ये जो पढ़ा रहे हैं क्या ये काम है, ये भी एक कार्य है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अनुसार जवाब दे रहे हैं। नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। ठीक है, काम हुआ कामना की इच्छा। काम का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कामना की इच्छा। आप किसी लड़की को ठीक है गलत दृष्टि से अगर देखते हैं तो यह है आपका ये काम। ठीक है, या फिर अगर आप लड़की है तो किसी लड़के को गलत दृष्टि से देखते हैं, यही है काम। ठीक है, आई होप आपने समझ गया होगा। तो और क्रोध का अर्थ तो पते है, क्रोध का अर्थ होता है गुस्सा। ठीक है, उसके बाद है लोभ। क्या है, लोभ। आपको लोभ नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा लोभ भी नहीं करना है। ये सब जो है क्या है, नरक के द्वार है। नरक के क्या है, द्वार। तो नरक के कितने द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। काम क्रोध और लोभ। ठीक है, ये सभी आत्मा को नाश कर देते हैं। क्वेश्चन आएगा आत्मा को नाश कौन कर देते हैं, नरक के द्वार। यानी कि काम क्रोध और लोभ जो है ये आपका जो आत्मा है इसको नष्ट कर देगा। नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध और लोभ। ये सभी आत्माओं को क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। इसलिए इसे हमेशा छोड़ देना चाहिए। इसलिए इसे क्या करना है, छोड़ देना है। अब चलिए छठा श्लोक समझते हैं। षष्ठ दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिम इच्छिता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दृक् सुतरता। मनुष्य को अपनी प्रगति के लिए 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन भी बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा, दोष कितने होते हैं। दोष तो याद रखना है, दोष जो होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। तो मनुष्य को अपनी प्रगति के लिए 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। देखिए इसमें जिसमें पहला आता है 6 दोष, देखिए कौन कौन है, एकदम ये लघुत्तरीय क्वेश्चन भी आएगा। 6 दोष कौन कौन है, जिसमें पहला आता है दोस्तों निंद्रा। ठीक है, उसके बाद है तंद्रा, उसके बाद है भय। ठीक है, उसके बाद है क्रोध, और उसके बाद है आलस्य, और अंतिम है दृक् सुतरता। ये जो है मनुष्य के अंदर 6 दोष है, जिसमें पहला क्या है दोस्तों, निंद्रा। उसके बाद है तंद्रा, उसके बाद है भय, क्रोध, आलस्य और दृक् सुतरता। इसको ध्यान से समझिए। निंद्रा मतलब होता है नींद। निंद्रा मतलब नींद। अगर 24 घंटे में अगर आप 10 घंटा सोते ही हैं तो ये आपके अंदर दोष है। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो 10 घंटा सोएंगे तो आप पढ़ेंगे कब। ठीक है, तो अधिक मात्रा में नींद लेना, ठीक है, निंद्रा यानी कि यह भी आपके अंदर दोष है। ठीक है, तो 6 दोष है, जिसमें पहला आया निंद्रा। ठीक है, उसके बाद है तंद्रा। तंद्रा का अर्थ होता है दोस्तों, तंद्रा का अर्थ हुआ ना ही आप सोए हुए हैं ना ही जगे हुए हैं, यानी कि बीच में आप अटके हुए हैं। ठीक है, ऐसे ना ही सोए हैं ना ही जगे हैं, यानी बीच का जो होता है, ठीक है, यह तंद्रा कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको छोड़ देना है। ठीक है, अगर कुछ आगे करना है। उसके बाद है भय। भय का अर्थ होता है दोस्तों डर। तो किसी कार्य को ऐसा सब भी व्यक्ति होता है, डर के मारे वह कार्य ही शुरू नहीं करता है, तो यह भी आपके अंदर जो है दोष ही है। ठीक है, तो भय यह भी दोष है। उसके बाद है क्रोध, पहले ही बता दिए हैं, यह भी दोष है। ठीक है, नरक के द्वार भी है यह। उसके बाद है आलस्य। आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आलस। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, आलस। उसके बाद है अंतिम जो है दोस्तों दृक् सुतरता है।
ये दृक् सुतरता का अर्थ क्या होता है? दृक् सुतरता का अर्थ होता है किसी कार्य को देर से करने की आदत, किसी कार्य को देर से करने की आदत। ठीक है, यह है क्या है? दृक् सुतरता। यह है दोष, 6 दोष है, जिसमें पहला है निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य एवं दृक् सुतरता। और दृक् सुतरता का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को देर से करने की आदत, किसी कार्य को देर से करने की आदत जो है, ठीक है, यह दृक् सुतरता कहलाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आएगा, दृक् सुतरता का अर्थ बताइए। ठीक है, तो छठा श्लोक का अर्थ आपने समझ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं 7वें श्लोक की ओर। ठीक है, सत्यं रक्ष्यते धर्मो विद्या योगं रक्ष्यते मिथ्या रक्ष्यते रूपम कुलं वृत्त्यं रक्ष्यते। 7वां श्लोक ध्यान से समझिएगा दोस्तों। बोला गया है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। जब तक आप सत्य की राह पर नहीं चलिएगा तो धर्म की रक्षा कभी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में आएगा वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो याद रखना है सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? तो याद रखना धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगन रक्षते, और अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा उस चीज़ का तो वह आपका नहीं रहने वाला है। यानी कि हर चीज़ में अभ्यास होना चाहिए, यानी कि अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, अगर गणित आप पढ़ने में कमज़ोर है, जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आपको गणित का नॉलेज नहीं मिलने वाला है। यानी कि आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, यानी कि अभ्यास से ही विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास से क्वेश्चन आएगा योग से किसकी रक्षा होती है? तो आंसर याद रखना विद्या की रक्षा होती है। अगला वीडियो आएगा ज़रूर, यह पार्ट 1 वीडियो है, 7वां पार्ट का। पार्ट 2 वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें कि हम लोग देखेंगे सारे वस्तुनिष्ठ प्लस लघुत्तरीय क्वेश्चन भी। ठीक है, तो याद रखना है विद्या से अभ्यास, यानी कि अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या। आगे सुनिए, मिर्जा रक्षते रूपम, रूप की रक्षा, रूप की रक्षा जो होती है श्रृंगार से होती है। रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से दोस्तों। ठीक है, इसको उबटन भी बोला जाता है। ठीक है, रूप की रक्षा किससे होती है? श्रृंगार से। ठीक है, आगे है कुलम वृत्त्यं रक्षते, और वंश की रक्षा। वंश की रक्षा या कुल की रक्षा रोजगार से होती है। क्वेश्चन आएगा कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? कुल या वंश की रक्षा किससे होती है? तो याद रखना है रोजगार से होती है। ठीक है, चलिए 8वां श्लोक देखते हैं। इसमें कुल कितने श्लोक है दोस्तों? 10। एकदम ही वस्तुनिष्ठ में पूछेगा है, क्योंकि यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नीति श्लोका पाठ में कुल कितने श्लोक है? 10। सुनिए 8वां श्लोक, सुलभा पुरुषा राजन सतम प्रियवादिन ओ प्रियस्य तो पथस्य वक्ता श्रोता चो दुर्लभा। इसमें विदुर जी बोल रहे हैं, महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे राजन, हे राजन, हे राजन, निरंतर प्रिय बोलने वाले पुरुष, निरंतर प्रिय बोलने वाले पुरुष सभी जगह मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। यानी कि प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ है। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, प्रिय बोलने वाले पुरुष कौन है? तो याद रखना प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ है। प्रिय बोलने वाले पुरुष कैसा है? सुलभ, यानी आसानी से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन वो प्रिय और सत्य बोलने वाले
और सुनने वाले दुर्लभ है, और प्रिय और सत्य बोलने वाले क्या है, दुर्लभ है, कठिनाई से मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। यानी कि वो प्रिय और सत्य बोलने वाले जो है दुर्लभ है। ठीक है, इसको बढ़िया से समझ के याद रखना है। कैसा पुरुष जो है सुलभ है, प्रियवादी न, यानी प्रियवादी, याद रखना है, प्रियवादी। चलिए 9वां श्लोक समझते हैं। 9वां श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है, पूजन्या महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्त्या स्त्रिया श्रेयो गृहस्थ्यो उक्ता तस्माद् रक्षा विशेषता। देखिए इसमें स्त्रियों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है दोस्तों। ठीक है, इस श्लोक में स्त्रियों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। विदुर जी कह रहे हैं स्त्रियां पूजनीय होती है, स्त्रियां जो होती है पूजने योग्य है, भाग्यशालिनी होती है। स्त्रियां जो होती है भाग्यशालिनी होती है और पुण्य देने वाली होती है। क्वेश्चन आएगा, पुण्य देने वाली कौन है? तो याद रखना है स्त्रियां। घर का नाम रोशन करने वाली होती है, घर का नाम रोशन करने वाली होती है, इसलिए इसे घर की लक्ष्मी कही गई है। घर की लक्ष्मी किसे कही गई है? क्वेश्चन भी आएगा, स्त्रियों को। घर की लक्ष्मी किसे कहा गया है? स्त्रियों को। इसलिए इसकी रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। क्वेश्चन आएगा, किसकी रक्षा विशेष की जानी चाहिए? तो याद रखना है स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, इसको बढ़िया से समझिएगा। स्त्रियां पूजनीय होती है, भाग्यशालिनी होती है और पुण्य देने वाली होती है। घर का नाम रोशन करने वाली होती है और इसीलिए इसे घर की लक्ष्मी कही गई है। अतः इसकी रक्षा विशेष रूप से की जानी चाहिए। दोस्तों, खाली किताबी ज्ञान से नहीं चलने वाला है, हकीकत में भी ठीक है स्त्रियों की विशेष रक्षा करना है। ठीक है, क्योंकि यह जो होती है पूजने योग्य है, पूजनीय होती है स्त्रियां, और साथ ही साथ इसे सबसे सुंदर बात घर की लक्ष्मी कहा गया है। सबसे सुंदर बात यह है कि इसे घर की लक्ष्मी कहा गया है। ठीक है, और घर का नाम रोशन भी करती है, इसीलिए इसे स्त्रियों को क्या कहा गया है? घर की लक्ष्मी। इसीलिए इसकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए, इसकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। ठीक है, 9वां श्लोक आपने समझ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लघुत्तरीय में स्त्रियों के विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, आपको यही लिख देना है। ठीक है, नीति श्लोक का पाठ के अनुसार। चलिए अंतिम श्लोक देखते हैं, 10वां श्लोक, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ओ कीर्तिम विन्यो हंति हनत्य अनर्थम प्राकर्म हंति नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंत्य लक्षणम। इसमें देखिए महात्मा विदुर जी कह रहे हैं अकीर्ति विनय। अकीर्ति का अर्थ होता है दोस्तों अपयश, याद रखना है। अकीर्ति का अर्थ होता है अपयश, और अपयश का अर्थ होता है दोस्तों बदनामी। क्वेश्चन आएगा, बदनामी को कौन दूर करता है, यानी बदनामी को कौन मारता है? विनम्र, यानी कि विनय। ठीक है, अगर आप गलत किए हैं तो आप झुक जाइए। ठीक है, तभी आपका बदनामी दूर होने वाला है। ठीक है, विनय जो है बदनामी को दूर करता है, यानी कि अपयश को मारता है, बदनामी को मारता है। कौन? विनम्रता। ठीक है, यानी कि विनय जो है, विनय कहेगा किसको नष्ट करता है? बदनामी को, अपयश को और कीर्ति को। ठीक है, याद रखना है। प्राकर्म अनर्थ को दूर करता है, प्राकर्म अनर्थ को दूर करता है।
ठीक है। अगर आप ताकतवर है तो आए संकट को दूर कर सकते हैं। आए संकट को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। अनर्थ को दूर कर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है पराक्रम अनर्थ को मारता है। पराक्रम किसको मारता है? अनर्थ को मारता है। और नित्य क्षमा से क्रोध का नाश नष्ट होता है। नित्य क्षमा किसको मारता है? क्रोध को, ठीक है। नित्य क्षमा क्रोध को मारता है। और साथ ही साथ दोस्तों अंत में बोला गया है सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है। सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? तो याद रखना है कुलक्षण का, ठीक है। अगर आप आचरण सुंदर रखिएगा, ठीक है, तो आपके अंदर जो बुराई है अपने आप दूर हो जाएगा। तो सुंदर आचरण से, सुंदर आचरण किसको मारता है? कुलक्षण को, ठीक है। तो हमने एक एक करके सभी श्लोक का अर्थ बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया आपको, ठीक है। एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक फिर से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा हर चीज़ याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग इसका जो है वस्तुनिष्ठ प्लस लघु उत्तरीय देखेंगे। आई होप आपको सारा अर्थ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।